हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का सेकंड नंबर सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा है जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है घग्गर नदी का। किस नदी का? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और रावी है जो हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा सतलज नदी सिंधु नदी पर है, जो कि बहुत सारे हैं, जैसे में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और भी बहुत है, जैसे कोट दीजी, ये सब है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना है जो कि चिन्ह बहुत सारा है। जैसे कहने का मतलब कि जन्म का चिन्ह है तो वो कमल और साण हो गया, और प्रथम उपदेश दिए थे वो था चक्र था, और घोड़ा था जो गृह त्याग का घटना घोड़ा ही था, और ज्ञान की प्राप्ति हो गया जो पीपल था। क्या था वो? पीपल। अगला क्वेश्चन ये है, कि चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। तो वो था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। तो वो था संत विद्यारण। कौन था वो? संत विद्यारण। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो वो था गुरु रामदास का। किसका था? गुरु रामदास का। कहने का मतलब ये है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे एक थे आध्यात्मिक गुरु। तो उसमें आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। और राजनीतिक गुरु बोला था तो वो था दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो वो था, कहाँ खोला था? तो वो था कोचीन में। कहाँ खोला गया था? कोचीन में। वो खोला गया था 1503 में। कब खोला गया था? 1503 में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुआ था। तो लंदन में हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। यहीं बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुआ था 1784 में, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव में हार गए थे। तो वो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, जो कि चुनाव लड़े और चुनाव में हार गए। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े और जीते वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 1892 में चुनाव लड़े थे और लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो वो क्या संस्थापक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो वो था एन.एम. जोशी। कौन थे? एन.एम. जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे एन.एम. जोशी। ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो था एनी बेसेंट। कौन था वो? एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट। ये है जो एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन से 1917 में अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? 1917 में। और यही बोलता भारतीय अध्यक्ष, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, तो वो हो जाती सरोजिनी नायडू। कौन हो जाती? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने क्या था 1925 में कानपुर की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो 15 जुलाई 1870 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा के बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। तो वो किए थे मार्टिन लूथर। कौन था वो? मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ। तो तालीन है। कहाँ? एस्टोनिया की राजधानी तालीन। अब देख लेते हैं कि ये सब देश की भी राजधानी देख लेते हैं। तो लज्जू बलजाना जो राजधानी है वो किस देश की? तो स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया। किसका? स्लोवेनिया। एम्स्टर्डम है जो नीदरलैंड का है। अब वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है।
अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, तो वो है क्यूशू द्वीप पर। किस द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर। और होन्शु द्वीप पर है जो कि टोक्यो शहर बसा हुआ है। और जावा है, जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। ठीक है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, तो वह बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अब यही बोला जाएगा कि सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है बड़ा लच्छा दर्रा किस राज्य में स्थित है। बड़ा लच्छा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। अगला है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है, तो वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण से, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड का। किसके, लौह ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर में। कहाँ, बैरकपुर। और यही बोला जाएगा कि कोट्टायम में क्या है, तो रबड़ अनुसंधान संस्थान का, रबड़ का। किसका, रबड़ का। मैसूर में हो जाएगा, तो मैसूर में हो जाएगा जाकर के, मैसूर में हो जाएगा रेशम। क्या हो जाएगा, रेशम। रेशम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशम। और राजमुंद्री में तंबाकू, यानी राजमुंद्री जो बोला जाता है ना, तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो वो है राजमुंद्री में। कहाँ, राजमुंद्री में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो वो हमारा हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। अनुसूचित जाति करने का मतलब एससी। एससी है जो कि दो राज्य में नहीं करती है। एक हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसको एपी बोल सकते हैं, और एक हो जाता है नागालैंड। ये जो दो राज्य है जिसमें एससी जनजाति यानी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है और अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता है, तो उसमें दो राज्य है, एक है पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा। इसमें है जो दो जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति पंजाब और हरियाणा में नहीं करता, यानी कि एसटी पंजाब और हरियाणा में नहीं निवास करता। और एससी यानी कि अनुसूचित जाति, तो वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में निवास नहीं करता। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को स्वीकार कब किया गया था, तो झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, कौन सा अनुच्छेद के कारण, तो वो है अनुच्छेद 65। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65। अब आगे इसमें अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 66 है जो उपराष्ट्रपति चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, जो कि अनुच्छेद 66 में है। अगला है अनुच्छेद 63, तो उपराष्ट्रपति का पद है जो यूएसए से लिया गया। ये उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। और अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह सैडल पीक। कौन है वो, सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चेमयुंगडुंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चेमयुंगडुंग। और यहीं पे अगर देखा जाए तो राकसताल है, जो कि राकसताल सतलज नदी है जो राकसताल से निकलती है। सिंधु नदी सानोख्याव्याब हिमनद से सबसे लंबा तक
अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमारी अमृता कौर है। कौन है वो? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की आयु कितना होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। तो आयु का बात आया है तो देख लेते हैं आगे भी। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, इसका जो आयु होता है वो होता है 35 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 35 वर्ष। राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब का आयु होता है 30 वर्ष। लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब का आयु, न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 61 है। सॉरी, संविधान संशोधन के महा 61वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारा कहाँ से? तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समिति का चर्चा नौका खा में है। इसमें है नौका खा में है। और नगर पालिका बोला जाएगा तो 9 के काम में हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य 4 के काम में। अधिकरण है जो 14 के काम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? तो प्रतिमाह मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2.5 लाख, 2,50,000 रुपया। कितना? 2,50,000 यानी 2.5 लाख बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष बोला जा रहा है तो पहला तो देखते हैं कि योजना आयोग के स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उस टाइम प्रधानमंत्री 1950 में कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो था गुलजारीलाल नंदा। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को। लेकिन यहीं अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज का गठन कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो वो था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु में। कहाँ? सॉरी, राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अगला है क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो था नीता अंबानी। कौन था? नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो प्रथम प्रायोजित सीरियल है वो है हम लोग। क्या है? हम लोग। अब बोला जाएगा कि झांसी का रानी जो है, जो टेक्निकलर फिल्म है, प्रथम टेक्निकलर फिल्म बोला जाएगा तो वो है झांसी की। तो प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? तो वो था हम लोग। हम लोग। क्या था? हम लोग। और यही बोला जाएगा कि प्रथम टेक्निकलर फिल्म तो वो था झांसी की रानी। क्या था? झांसी की रानी। अब प्रथम बोलती फिल्म बोला जाएगा तो वो है आलम आरा। क्या है? आलम आरा। प्रथम 3D फिल्म बोला जाएगा तो माई डियर कुट्टी चातन। क्या हो जाएगा? माई डियर कुट्टी चातन। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले देश कौन है? तो वह उरुग्वे। कौन है वो? उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो वह है चीन की। कहाँ की? चीन की। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य है? तो वो है पंडवानी। किसका? पांडवानी। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी किस में होता है? तो वो होता है बास्केटबॉल में। कहाँ? किस में होता है? बास्केटबॉल में। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में होता है 11 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब बोला जाएगा भारतीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को। बाल दिवस 14 नवंबर को। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोला जाएगा तो 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता तो वो था अरविंद घोष है। कौन है वो? अरविंद घोष। कौन है वो? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है?
तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या चाहिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीज नेस ने। असत्य कथन का चयन करिए। जैसे कि है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, सही है। बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ये गलत है, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये है जो गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से है क्या? मल्होत्रा समिति का। किसका? मल्होत्रा समिति। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो वो था B.S. मिन्हास। कौन था वो? B.S. मिन्हास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो वो है एम्बन मुद्रा है, एम्बन मुद्रा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था इंदिरा आवास योजना का? तो वो हुआ था 1985 में। अब आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 50 नंबर, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रा क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रा क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रा ल्यूमेन हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का बोला जाएगा तो कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडेला। तापमान का SI मात्रा केल्विन हो जाएगा, सॉरी केल्विन, ये वाला केल्विन हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल है। कौन बदलता है? विद्युत सेल। और डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का काम क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो श्यानता का गुण गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो वो क्या था? पॉल बिलार्ड। किसने किया था? पॉल बिलार्ड ने। अगला क्वेश्चन है जो देखते हैं 54 नंबर है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। चलिए, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? तो वह आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो वह होता है 1.28 सेकेंड। कितना? 1.28। अगला है निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग क्या था? लाल, हरा और नीला। तो इसमें क्या है? पीला है। तो पीला नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पीला नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो वो क्या था? ओस्टर्ड ने। किसने किया था? ओस्टर्ड ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो सोडियम 24 का। किसका? सोडियम 24 का। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो इसमें क्या बढ़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। यहीं देखेंगे कि लार का pH मान कितना होता है? तो लार का होता है 6.5 होता है। क्या होता है? 6.5। दूध का pH मान 6.4 और मूत्र का pH मान तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है क्या? सल्फर। गलत हो जाएगा। वो होता है जो कि कठोर बनाने के लिए नहीं,
रुक जाइए, क्वेश्चन पहले वहाँ आते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सस्पेंस है, कार्बन भी हो सकता है, सल्फर। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी सल्फर मारते हैं, ठीक है, बाद में इसे देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, तो इसे किसे कहा जाता है? तो CuSO4 × 5H2O, इसे क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है, जिसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो अनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। अगला है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू है जो किस प्रकार का है? तो वो कंद है। क्या है? कंद है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन आता है? तो लचीलापन आता है, तो कल बताए थे, कोलेनकाइमा, इसी को बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो वो होता है एनिलिडा में। किसमें? एनिलिडा में। अगला, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को। और सर्वग्राही बोला जाएगा तो AB को। किसको? AB को। अगला, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखते हैं, ऑप्शन ये रहा। चलिए, विटामिन B6 का तो क्या हो जाएगा हमारा? पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। और यहीं देखते हैं विटामिन B7 का, तो बायोटीन हो जाएगा। और फॉलिक अम्ल क्या हो जाएगा? विटामिन B11 का होता है। और साइनोकोलामिन विटामिन B12 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड से क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला है, रियाना वर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो यहाँ से करंट हमारा स्टार्ट होता है, तो हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अगला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो वो किया है जाकर के कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ किया? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन यह है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अमृत धरोहर योजना। किस योजना को? तो अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो चुना गया है तमिल के लिए। किसके लिए? तमिल के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा मैथ का। तो हम बोले थे कि आप लोग का अगर मैथ का होगा तो मतलब मैथ के लिए चाहिए तो हम मैथ का बना देंगे। देखिए, मैथ है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैथ है, और इधर रीजनिंग भी है। तो मैथ और रीजनिंग का अगर आप लोग चाहते हैं कि हम दें तो वो हम कर देंगे। मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश सब उसमें डाल देंगे, शुरुआत सेट से ही डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये देखते हैं कि सब लोग हैं जो कि GK GS का करवा देते हैं, बट मैथ का कोई भी सेट का सलूशन करवाते नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारा मैथ का सलूशन अच्छे से दे दें ताकि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम दें तो वो कमेंट करें। और ठीक है, तो बस यही इतना ही। आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।